નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 5 છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 4 આપેલો છે, પુસ્તક હમારી મિત્ર। તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે ભાગ 5 છે તે ભાગ 5ની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ઉપરનું પૂઠું આપેલું છે। આ પાઠની અંદર આ ભાગની અંદર જેટલા પણ વિષયો છે તે દરેક વિષયના દરેક ભાગના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મૂકેલા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 4 स्वाध्ययन पोथी पुस्तक हमारी मित्र। प्रश्न नंबर 1 अ, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल, सुंदर फूलों और पत्तियों से बने गुच्छ को खाली जगह कहते हैं, तो जवाब आवशे गुलदस्ता। बीजू, मन की सफाई का कार्य खाली जगह करती है, तो जवाब आवशे पुस्तकें। त्रीजू, मूल्यहीन शब्द का विलोम शब्द खाली जगह है, तो जवाब आवशे मूल्यवान। पत्र खाली जगह का महत्व बताया गया है, तो जवाब आवशे किताबों का। त्यार पछी पांचमो सवाल, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता के लिए सही शब्द खाली जगह है, तो जवाब आवशे जिज्ञासा। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 1 ब, इकाई के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहलू, पत्र में पता किस ओर लिखा गया है, तो जवाब आवशे पत्र में पता दाईं ओर लिखा गया है। पत्र किसने किसको लिखा है, तो जवाब आवशे पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था, तो पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा था। पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है, तो जवाब आवशे पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है। त्यार पछी पांचमो सवाल, वांचे गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया था, तो वांचे गुजरात अभियान के दौरान जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यह सूत्र घोषित किया गया था। मनोज ने कौन सा संकल्प लिया था, तो मनोज ने संकल्प किया था कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। त्यार पछी सातमो सवाल, किताबें हमें क्या क्या देती है, तो जवाब आवशे किताबें हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन और जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करती है। आठवां सवाल, किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी के विचार क्या है। किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2, अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 501 अम्बेवेली, उत्तरांच जिला, सूरत, दिनांक 7/1/2025। प्रिय मित्तुल, नमस्कार। मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन 23/1/2025 को है और मैं इस खास दिन को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। इस मौके पर मैंने एक छोटा सा आयोजन रखा है और तुमसे अनुरोध है कि तुम इस आयोजन में हमारी खुशियों में शामिल हो। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखेगी और हम साथ में उस दिन को यादगार बना सकते हैं। आयोजन की शुरुआत 5 बजे होगी और स्थान 168 स्वागत सोसाइटी, सूरत है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम समय पर पहुंच सको ताकि हम मिलकर अच्छे समय का आनंद ले सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा साथ हमें बहुत खुशी देगा और हम सभी इस दिन को मिलकर मनाएंगे। कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि जल्दी कर देना ताकि मैं सभी व्यवस्थाएं सही से कर सकूं। तुम्हारा दोस्त। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3 और डाकघर जाकर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे के मूल्यों का पता कीजिए और उनमें क्या अंतर है वह लिखिए। तो सर्वप्रथम पोस्ट कार्डનું જે મૂલ્ય છે તે 50 पैसा હોય છે। એમાં भेद अथवा अंतर, तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं है। अंतर्देशीय पत्र का मूल्य 2.50 रुपये है। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। लिफाफा एना 5 रुपया है। अलग कागज पर लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। चलो, त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 3 ब, जोड़े मिलाइए।
सौदागर तो वेपारी, तमोली तो तंबोળી, बजाज तो कापड़ियो, हलवाई तो कंदोई, पंसारी तो गांधी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 ક, જોડ મિલાઈએ. ખાટલો ભરનાર તો ખટબુના, ટપાલી તો ડાકિયા, સંઘાડિયો તો ખરાદી, ઘડિયાળી તો ઘડીસાજ, કાછિયો તો કુંજડા। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र क द्विक कर निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और क्रियाओं को जानिए। ચાલો તો અહીંયા આપણને ચિત્ર આપવામાં આવેલા છે, એના ઉપરથી સરસ મજાના વાક્યો આપ્યા છે। यह एक बाग है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, माली पौधे को पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रियापद कहलाता है। लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना पीना, खेलना, देखना, हंसना आदि शब्द क्रियाएं है। उपर्युक्त क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो पढ़ना, तो અહીંયા વાક્ય આવશે, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। चलना, रमेश सड़क पर चल रहा है। दौड़ना, वह मैदान में दौड़ रहा है। खाना, पूर्वा खाना खा रही है। पीना, रंजना पानी पी रही है। खेलना, पवन को मैदान में खेल रहा है। देखना, सपना टेलीविज़न देख रही है। हंसना, सब बच्चे आकाश के सामने देख रहे हैं। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, ચિત્રો કો દેખકર નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए। તો અહીંયા જે ચિત્ર આપેલું છે તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે। એમાં પહેલો સવાલ, स्कूटरवाला क्यों रुक गया? तो जवाब આવશે, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट शुरू होने से स्कूटर वाला रुक गया। बीजो सवाल, ट्रैफिक सिग्नल में कितने रंग की लाइटें होती है? तो जवाब આવશે, ट्रैफिक सिग्नल में 3 रंगों की लाइटें होती है, लाल, हरा और पीले रंग की। तीजो सवाल, साइकिल वाला हाथ क्यों दिखा रहा है? तो जवाब આવશે, साइकिल वाला दाईं तरफ मुड़ना चाहता है इसलिए हाथ दिखा रहा है। ત્યાર પછી ચોથું, दूसरे चित्रों में लड़का किस ओर चल रहा है? तो जवाब આવશે, दूसरे चित्र में लड़का दाईं ओर चल रहा है। पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है? तो जवाब આવશે, पहले चित्र में लड़का फुटपाथ पर चल रहा है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, નીચે दिए गए संकेतों को पहचानिए। તો આ જે પહેલું સંકેત આપણને આપેલું છે તે ભારતીય ડાકનું છે। બીજું જે ચિત્ર આપેલું છે તે ડાક બોક્સ આપેલું છે। ત્યાર પછી ત્રીજો ચિત્રમાં મોબાઈલ ઉપર ચોકડી મારી છે એટલે કે મોબાઈલ ઉપયોગ નિષેધ, અને કાર ઉપર આપણને ચોકડી મારેલી છે એટલે કાર નિષેધનું બોર્ડ છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो जो पूजन ने पत्र लिखा, उपर्युक्त वाक्य में एक ही मुख्य क्रियापद है, अंततः ये सरल वाक्य है। आप ऐसे 3 सरल वाक्य लिखिए। तो जो पहलू, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, किशन गाना गा रहा है। ત્યાર પછી કહ્યું છે કે निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मनोज डाकघर गया और पोस्ट कार्ड लाया। जन्मदिन के अवसर पर गुलदस्ता नहीं परंतु किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है और भले बुरे का फर्क बताती है। उपर्युक्त वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य है जो परंतु तथा और 2 योजकों से जुड़े हैं। अंततः वे संयुक्त वाक्य, उदाहरण और, परंतु, एवं, तथा, या इसलिए आदि। आप ऐसे 3 संयुक्त वाक्य बनाकर लिखिए। तो जो पहलू वाक्य, पूनम ने किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई। बीजू, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। तीजू, उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है। ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત વાક્યો કો પઢીએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને સરસ મજાના વાક્યો આપેલા છે, તો એને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે અને સમજવાના છે। ચાલો તો એના ઉપરથી આપણે મિશ્ર વાક્ય બનાવવાના છે। જુઓ પહેલું વાક્ય, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। वह एक अच्छा वकील है लेकिन वह ज़्यादा धन कमाना चाहता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित विषय के बारे में लिखिए। आपकी पाठशाला में आयोजित गणतंत्र दिन समारोह का वृतांश लिखिए। तो जो ये उत्तर, हमारी पाठशाला में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। सुबह सुबह स्कूल के प्रांगण में शिक्षक और विद्यार्थी बड़े धूमधाम से एकत्रित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ध्वजारोहण के साथ ही हमारा समस्त विद्यार्थियों ने जन गण मन गाया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हमें अपने देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान रखने की प्रेरणा दी। इसके बाद विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्र ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक था। कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने देशभक्ति
गीत प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो गया। कक्षा 7 के छात्रों ने एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें भारत के संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की महत्ता को दर्शाया गया। यह नाटक सभी के दिलों को छू गया। समारोह के दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। चित्रकला, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में पहले स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य ने शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए। समारोह का समापन भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस का यह समारोह न केवल हमारे राष्ट्रीय पर्व का उत्सव था, बल्कि यह हमें अपने देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य भावना की सिखाता है। तो दोस्तों, फरी મળીશું આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે।